आस्तिक देखना हो संसार का सबसे बड़ा तो हिरण्यकश्यपु, और असली आस्तिक देखना हो तो प्रहलाद। जब प्रहलाद और हिरण्यकश्यप मिलेंगे तब भगवान का अवतार होगा। असली नास्तिकता हो, परिवर्तन किसमें किया जाएगा? देखिए, एक बार किसी ने बड़ी हंसी की सुनाई। उन्होंने कहा आजकल विचित्र हो गया है कि जहर खाने से चूहे नहीं मरते और अन्न खाने से आदमी मर जाते हैं, क्योंकि दोनों नकली मिलते हैं। ऐसी विचित्र बात है। जहर खिलाइए तो चूहे जिंदा रह जाते हैं और अन्न खाते हैं तो आदमी मर जाता है, क्योंकि दोनों नकली हैं। और दोनों असली हों तो आदमी भी जिंदा रहेगा, चूहा भी मर जाएगा। जब दोनों में नकली मिला हुआ है तो उसका प्रभाव ना बुरा होगा ना अच्छा होगा, क्योंकि अंदर कुछ बाहर कुछ। प्योरिटी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। जब तक 100% पारदर्शिता नहीं होगी तब तक भगवान करें भी तो क्या करें। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आ गए, और शरण में आने के बाद भगवान ने बहुत अच्छा व्यवहार करके रख लिया। 30 बाण भगवान ने चलाए रावण के ऊपर, लेकिन रावण नहीं मरा। रावण क्यों नहीं मरा? हमारे जीवन का रावण क्यों नहीं मरता? और वो विभीषण के सामने भी रावण क्यों नहीं मरा? दोनों का उत्तर एक ही है। उस समय जो 30 बाण से नहीं मरा उसका भी उत्तर एक है, और हमारे जीवन में भी रावण नहीं मरता है, उसका उत्तर भी हमारे ही अंदर है। हम सब के सब विभीषण हैं। और भगवान राम कह रहे हैं कि मैं रावण को मार सकता हूं। भगवान राम बाण उठा करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर चाह रहा है कि हमारी बुराई समाप्त हो जाए, लेकिन हम असली राज को छुपाए बैठे हैं। असली राज क्या है? हमको मालूम है कि हमने क्या कुपथ किया है। जब तक रोगी साथ ना दे तब तक संसार का सबसे बड़ा वैद्य भी किसी रोगी को ठीक नहीं कर सकता। और बिल्कुल सत्य सत्य अगर रोगी बोल दे कि मैंने ये कुपथ किया है, कल की दवाई मैंने ठीक से नहीं ली थी, तो रिसाइकिल करके दोबारा दवाई शुरू की जा सकती है और रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ही चुगलखोरी करें, हम ही ठीक ना बोले, डॉक्टर से कुछ बोले अंदर कुछ हो, तो डॉक्टर समझता रहेगा आप दवाई ले रहे हैं, वो दवाई बेचारा बदलता रहेगा। अंत में जाके डॉक्टर की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी और रोगी की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। रोगी जाकर के ऊपर वो राम नाम सत्य है की दिशा में चला जाएगा। उसका कारण क्या है? उसने असत्य भाषण, उसने सही बात नहीं निकाली। विभीषण जी महाराज की ओर जब 30 बाण उन्होंने चला लिए तो सबसे पहले विभीषण की ओर देखा, क्यों विभीषण क्यों नहीं मर रहा है? तब उन्होंने असली बात बोली, नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसको हराना अलग बात है, इसको मारना अलग बात है। बुराई को हरा देना अलग बात है, बुराई को दबा देना अलग बात है। हारेगी अगर बुराई तो हम विजेता होंगे, और जहां हम विजेता होंगे तो विजेतापन का जो अहंकार है वो बुराई को कभी मरने ही नहीं देगा। विजेता जब तक रहेगा तब तक बुराई सामने की जगह हमारे अंदर आ जाएगी, वहां से हार करके, वहां से छूट करके हमारे अंदर घुस जाएगी। असली आस्तिकता, असली नास्तिकता, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं वो पूरी की पूरी हमने जीवन में स्वीकार कर ली है कि नहीं? अगर पूरी की पूरी स्वीकार कर ली है तो वाणी में वो शक्ति होनी चाहिए कि व्यक्ति के हृदय के अंदर घुस जाए वो बात। और अगर घुसी नहीं है, नहीं प्रवेश कर रही है, इसका तात्पर्य या तो सामने वाले ने दरवाजे बंद किए हैं या हमारा प्रेशर ठीक नहीं पड़ रहा है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। क्या कारण है कि बहुत से काम हम जीवन में जब करते हैं तो बिल्कुल सफल होते हैं, और अध्यात्म पर जब चर्चा करते हैं तो क्या कारण है कि हम असफल हो जाते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो विकृति है। वही विकृति निकलनी है। वो विकृति विभीषण जी महाराज ने जब कहा, उन्होंने कहा नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। तब भगवान ने 31वां बाण जब मारा, उसकी नाभि पर लगा। नाभि माने जाने संस्कारों का जहां केंद्र है। जब तक केंद्रीय स्थान पर बुराई को नहीं मारा जाएगा तब तक बुराई समाप्त नहीं हो सकती है।
नए नए रूप लेती रहेगी, बार बार मारेंगे, बार फिर सर निकल आएगा। बार बार रावण को क्यों मारना पड़ता है? जब देखिए हर बार विजयादशमी होती है, फिर रावण को जलाया जा रहा है, फिर मारा जा रहा है। रावण को इसलिए मारना पड़ता है कि साल भर तक हम रावण का निर्माण करते हैं और एक दिन उसको मारते हैं। दिल्ली में एक बार विज्ञापन निकला कि इस साल का सबसे ऊंचा रावण चांदनी चौक की रामलीला का है। सबसे ऊंचा रावण, आप सोचिए, सबसे ऊंचा रावण जब बनाया जाएगा तो भगवान राम सबसे नीचे हो जाएंगे या नहीं? आप सोचिए, सबसे ऊंचा रावण चांदनी चौक की रामलीला का इस बार हुआ। ये गर्व की बात है। इस पर विज्ञापन निकलता है और लोग उस जगह देखने जाते हैं जहां रावण सबसे ऊंचा हो। जरा उसको जलते तो देख लें। अरे वो जलते देख लीजिए, लेकिन रावण को मारने की चेष्टा कर लीजिए। 31वां बाण चलाने के लिए भगवान से कहिए और भगवान से कहिए, प्रभु हमारे जीवन की बुराई समाप्त कर दीजिए। वो क्षमता केवल श्री राम में है जो रावण को मारते हैं। उससे पहले बाली ने भी जीत लिया था, सहस्त्रार्जुन ने भी रावण को जीत लिया था। बाली ने उसको हरा करके और कोख में बांध करके 6 महीने तक सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई थी। तो भगवान राम की क्या आवश्यकता थी? जब बाली जीतने वाला है, सहस्त्रार्जुन से भी जब वो हार चुका है और अंगद से भी, सोचिए, अंगद का भी पैर नहीं हटा सका, जब इतने लोगों से हार चुका तो राम की क्या आवश्यकता है? राम की आवश्यकता केवल इसलिए है कि भगवान राम रावण को हराने नहीं आए हैं और ना अपने को जिताने आए हैं, उसको मारने आए हैं और विभीषण को बैठाने आए हैं। माने जीव का शासन, हमारे जीवन पर जीव का शासन होना चाहिए। मोह का शासन चल रहा है, काम का शासन चल रहा है, क्रोध का शासन चल रहा है। हमारे विवेक पर विकृति की ये स्थिति आ गई है, क्रोध कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। क्रोध को ही लोग दिन रात बताते रहते हैं कि ठीक है मैं क्रोध करता हूँ, लेकिन आजकल क्रोध के बिना काम भी नहीं चलता। जिसको देखिए, लोभ को देखिए, भावना को, जहाँ देखिए दुख उठा रहे हैं और दुख के पीछे दुख अपने आप मोल ले रहे हैं। अच्छाई में भी बुराई, अच्छाई में भी बुराई देखते। कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा दुख खरीदते रहते हैं। महाराज जी कहते थे, एक पंडित जी थे, उनकी कितनी भी सेवा की जाए, उनको कितना भी दिया जाए, कितना भी खिलाया जाए, कितना भी पिलाया जाए, जब चलते समय वो कोई ना कोई दुख जो है जरूर बता देते थे कि ये तुम्हारे उसमें कमी रह गई, ये भी ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार ये समाचार पहुंच गया लक्ष्मी जी के पास, भगवान नारायण के पास। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप अगर आज्ञा दें तो हम पंडित जी को अपने यहाँ बुलाते हैं और हम उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि पंडित जी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक है भाई, हम तो आशा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि में अभी तक कोई हमने ऐसा नहीं देखा है जिसमें कमी, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारी इच्छा को कैसे माने। लक्ष्मी जी की इच्छा मान करके भगवान ने बुला लिया। बैकुंठ पहुंच गए पंडित जी। 1 महीने तक लक्ष्मी जी ने स्वयं उनकी सेवा की और 1 महीने के बाद, जिसको देखिए, जिसको दुख लेना है वो कैसे लेता है। 1 महीने के बाद जब पंडित जी चलने लगे तो भगवान नारायण एक तरफ खड़े दरवाजे पर, लक्ष्मी जी एक तरफ खड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए। उन्होंने कहा महाराज आप जा रहे हैं, हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा त्रुटि तो नहीं हुई, लेकिन इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। माने अच्छा भी किया तो इतना अच्छा क्यों कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि दुख खोजने की, माने बिना मतलब में सोचिए कि जो सुख दे रहा है, जो दुख दे रहा हो तो समझ में आता है भी कोई दुख दे रहा है, हमें दुख हो रहा है। कोई सुख दे रहा है, उसमें भी अगर हमारा स्वभाव दुख लेने का है तो हमें कौन सुखी करेगा। हमारे सुख का कारण अगर दूसरे का दुख हो जाए और हमारे दुख का कारण अगर किसी का सुख हो जाए तो संसार में हमें कोई सुखी कर सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी महाराज वो लीला कर रहे हैं, भगवान श्री राम ने वो कार्य किया। कैसा परहित है सोचिए, देवताओं के कार्य के लिए सीता जी से कह रहे हैं, देवताओं के कार्य के लिए ही उन्होंने त्यागा। एक व्यक्ति ने कहा, केवल एक व्यक्ति के अंदर भी कलुष नहीं बचना चाहिए, पूरी की पूरी बुराइयों की पूरी निवृत्ति होनी चाहिए। अंतःकरण जब तक पूरा परिशुद्ध ना हो
तब तक भगवान से एकत्व की अनुभूति कहाँ होगी। अंतःकरण चतुष्टय पूरा परिशुद्ध, पूरा का पूरा 100%, जैसे सफ़ेद कागज होता है ना, सफ़ेद कागज में थोड़ा भी डॉट आ जाए तो दिखाई पड़ जाता है। तो भगवान श्री राम समझौते वाला राम राज्य नहीं बनाते हैं। समझौते वाला राज्य जो था वो दशरथ जी के यहाँ चल रहा था कि रावण अपनी जगह राज्य करता रहे और दशरथ जी का राज्य अपना चलता रहे। वो दशरथ राज्य नहीं, वो राम राज्य बनेगा। और वो राम राज्य के लिए भरत जी को तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम को दूसरे के हित में अपना हित देखना पड़ेगा, दूसरे के स्वार्थ में अपना स्वार्थ देखना पड़ेगा, दूसरे के परमार्थ के लिए अपने को तपाना पड़ेगा। जब दूसरे को हम तपाने चलेंगे तो अपना राज्य बनाएंगे, और जब हम खुद तपेंगे तो राम राज्य बनाएंगे। अब हमें निर्णय कर लेना है कि हमें राम राज्य में रहना है कि कहाँ रहना है। भगवान श्री राम ने जब सीता जी को त्यागा तो क्या हमसे कम प्रेम था क्या भगवान राम के अंदर? भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वो चाहते तो उस समय की परंपरा थी कि बहु विवाह की, वो दूसरा विवाह करके भी यज्ञ को पूरा कर सकते थे, लेकिन सीता जी की स्वर्णिम मूर्ति बना करके उन्होंने स्थापित की और उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया। उनकी स्नेह की तो वो पराकाष्ठा है, लेकिन हमें अगर कुछ ना कुछ खोजना है तो कोई ना कोई प्रश्न तो हमें करना चाहिए, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे हम सत्संगी हैं। कोई ना कोई प्रश्न तो करने चाहिए ना। महाराष्ट्र से जब लोग कहते थे कि भगवान में मन कैसे लगे, ये प्रश्न बहुत पुराना है। सबसे पुराना और सबसे नया प्रश्न अगर कोई है तो ये है कि भगवान में मन कैसे लगे। तो महाराज जी कहते थे मुझे आश्चर्य होता है कि ये प्रश्न लोग क्यों करते हैं कि भगवान में मन कैसे लगे। तो महाराज जी ने एक सज्जन को उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उत्तर महाराज जी केवल बहुत निकट वालों को बोलते थे, जिससे महाराज जी तुम करके बात कर लें, जिसको डांट दें, उससे इस भाषा का प्रयोग करते थे दूसरे लोगों के सामने अत्यंत विनम्र और शिष्टाचार की। महाराज जी ने कहा मेरे समझ नहीं आता, तुम सारे संसार में जाते हो, साबुन खरीदना होता है तो साबुन की दुकान में जाते हो, कपड़ा खरीदना होता है तो कपड़े की दुकान में जाते हो, सब्जी चाहिए होती तो सब्जी मंडी में जाते हो, ये सब जगह तुम हमसे पूछने नहीं आते हो भगवान में मन कैसे लगे इसके लिए हमारे पास आते हो। माने भगवान स्पेशलिस्ट हम हैं क्या, आप नहीं हैं क्या? भगवान कैसे मिले सब जानते हैं। भगवान कैसे मिले इसलिए सब लोग जानते हैं कि भगवान खोजने की वस्तु है ही नहीं, भगवान नित्य प्राप्त है। भगवान की आज्ञा नहीं मानने के कारण, हमारे पास वो दृष्टि ना होने के कारण भगवान हमें दिखते नहीं हैं, भगवान का हमें कार्य नहीं दिखता, लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज वो तो चरित्र कर रहे हैं। सोचिए जरा, भगवान ने कहा सीता जी से सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करण चाहब नर लीला, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तब तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी महाराज जब आए तब तक योजना बन चुकी थी, उन्हें कुछ पता नहीं है क्या योजना बनी है। उनको पता हो और वो कार्य करें तब तो समझ में आती है बात। उन्हें कुछ पता नहीं है कि भगवान ने सीता जी के साथ क्या बातें कर ली हैं, और इसके पश्चात भी उनकी बुद्धि देखिए कैसी स्थिर है। जब मारीच आया सीता जी ने कहा, उन्होंने कहा मन क्रम, कृपा करके ध्यान रखेंगे, मन क्रम बचन चरण अनुरागी कई अपराध नाथ मोहि त्यागी। जो कहा सीता जी ने वो कहां पर हुआ मालूम है? मन क्रम वचन की अवहेलना कहां पर हुई? क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा कि मेरे चरणों में अगर भक्ति किसी की मन क्रम वचन से है तो उसके ऊपर कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती है। अब सोचिए, ये भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी से, और सीता जी कह रही मन क्रम वचन चरण अनुरागी कई अपराध नाथ मोहि त्यागी। अब उसका सूत्र वहां जाकर के मिलेगा कि उनका दोष नहीं है, वो लीला में कर रही हैं, लेकिन लीला में करने में भी एक ने लीला में ये दिखाया कि ऐसा करने से ये होता है। और अगर दर्शक चरित्रवान व्यक्ति है तो उसमें से इतनी स्थिरता उसकी हो सकती है
कि वो लीला से भी आगे का चरित्र देख ले। लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया? लक्ष्मण जी महाराज को कुछ नहीं पता है, और जब मारीच आया तो भगवान सीता जी की कल में चर्चा कर रहा था, पुष्प वाटिका में देख करके सीता जी विमोहित हो गई भगवान को। विवाह मंडप में मणि कंगन में उनको देख रही हैं। इतनी ज्यादा आस्था उनके प्रति है, भगवान से दृष्टि हटती ही नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, जब भगवान ने लीला दूसरी करने के लिए कहा तो सीता परम रुचिर मृग देखा। परम रुचिर, और परम रुचिर जब दूसरा दिखने लगा तो भगवान ने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं। आप जब कह रही हैं सीता परम रुचिर मृग देखा, उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, सुनो नाथ, आप ऐसा करिए, ए मृग कर अति सुंदर साला, सत्य संध प्रभु बध कर एही, आन्यो चर्म कहत वह देही। आप इसका वध करके मेरे लिए ले आइए। और भगवान राम ने क्या सोचा, तुरंत शंकर जी आ गए। शंकर जी महाराज ने उसी समय रामायण में कहा पार्वती जी से, अरे पार्वती ये ध्यान रखना, ये वो भगवान ही हैं, ये मनुष्य नहीं है। भगवान शंकर जी जब कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, जब भगवान के द्वारा कोई थोड़ी भी ऐसी कार्य होता है कि जहाँ श्रोता के अंदर कोई विकृति आ सकती है, उसी समय शंकर जी सावधान कर देते हैं, ओहो ये परिणामी दिखाई दे रहा है, परिणामी हो नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये लीला कर रहे हैं, ये विकृति इनकी स्वयं जमाई हुई है, इन्होंने दही जमाया है, फटा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये परिणामी जो दिखाई दे रहे हैं या वो दिखाई दे रही हैं, दोनों के अंदर कुछ नहीं हुआ है, वो परम तत्व में स्थित हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने देख लिया कि अब जब आप यही कह रही हैं, तो शंकर जी ने कहा निगम नेति शिव ध्यान न पावा। निगम जो वेद हैं, जिसको नेति नेति कह करके जिसका वर्णन करते हैं, और शंकर जी को ध्यान धरने के लिए समाधि लगानी पड़ती है, आज वही श्री राम निगम नेति जही ध्यान न पावा, और माया मृग पाछे सो धावा। भगवान राम माया मृग के पीछे दौड़े। अब एक और बचा है, अभी तो लक्ष्मण जी महाराज हैं यहाँ। अभी एक मारीच जो है वो भी बड़ा भारी प्रेमी है, क्योंकि मारीच भगवान के बाण का स्वाद चख चुका था। जब भगवान श्री राम ताड़का का वध करने के बाद आगे चले तो ये मारीच और सुबाहु आए। तो मारीच और सुबाहु को जब भगवान ने बाण से मारा था तो सुबाहु तो वही मर गया था, लेकिन मारीच जो है 100 योजन दूर जाकर के लंका में गिरा था। ये वही मारीच है। इधर से रावण आया और रावण ने कहा मारीच से कि मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरे कार्य में सहयोग करो। उसने कहा मुझे कौन सा सहयोग करना है? उसने कहा तुम सोने के मृग बन जाओ। तो वो बड़ा हंसने लगा, अरे सोने का मृग बनने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, और किसको हरण करने के लिए कह रहे हैं? आपको पता है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है उनसे। और उसने जब थोड़ा सा बेचारे ने सलाह देने की चेष्टा की कि तासों तात बैर नहीं कीजिए, अरे तात तुम उनसे बैर मत करो। और क्या कह दिया उसने बेचारे ने? उसने सरलता से कहा, और उसमें सरलता में कितना हित था, रावण का हित भी था और परमार्थ भी था, स्वार्थ भी था। उसने कहा मारे मारी जियाए जीजे, तासों तात बैर नहीं कीजिए, उनसे तुम बैर मत करो, वो मारे तो मर जाओ और जिलाए तो जी जाओ। और ये कहे किसके सामने रहा है? रावण के सामने। और रावण मालूम है गुस्से के मारे क्या बोला? गुरु जी में मूल करस में ही बोधा, मोह समान को मेरे समान कौन योद्धा है, तो गुरु की तरह मुझे समझा रहा है। और वो हंसने लगा मारीच कि क्या तुम्हारा कोई गुरु भी है क्या? ये तो वो व्यक्ति कह सकता है कि जो गुरु की बात मानता हो। तुम ये कह रहे हो कि गुरु जी में मूल करस मम बोधा, तुम मुझे गुरु की तरह समझा रहा है। तुम तो हनुमान जी की भी बात नहीं मानते। हनुमान जी से भी तुमने यही कहा कि मिला हमें कभी गुरुबड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो जब हनुमान जी की भी तुम्हें समझाने पे मृत्यु बता रहे थे और मुझे भी, वो समझ गया मारीच अब तो मुझे मरना ही है, अब तो मृत्यु आ गई,
अगर मैं इसका कार्य नहीं करूँगा तो इसकी तलवार से मारा जाऊँगा, और कार्य कर दूंगा तो भगवान के द्वारा मारा जाऊँगा। अब उसको ये निर्णय करना था कि मृत्यु कहाँ पर आए। तो प्रेमी जो होता है ना, भक्त, मृत्यु तो सबकी होती है, कौन व्यक्ति ऐसा है, लेकिन रावण के द्वारा मरना है हमें कि राम के द्वारा मरना है। अगर राम के द्वारा मरना है तो राम काज में लग जाइए। ऐसा नहीं है राम काज करने वालों की मृत्यु नहीं होती। गीधराज की भी मृत्यु हुई, राक्षसों की भी मृत्यु हुई, बाली की भी मृत्यु, सबकी मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मृत्यु हमारी बच गई, दीर्घजीवी हो गए या चिरजीवी हो गए। अरे चिरजीवी होना एक अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी शरीर तो जाएगा। लेकिन जो प्रेमी होता है, वो भक्त होता है, वो ये सोचता, अरे वाह, आज मैं भगवान की लीला का पात्र बनने जा रहा हूँ। आज मैं संसार के सामने दिखा दूंगा कि आज मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। कैसी सुंदर भाषा उसकी है। उसने कहा कि मैं सीता जी के भी दर्शन करूंगा, आज राम के भी दर्शन करूंगा, लक्ष्मण के भी दर्शन करूंगा, क्योंकि सीता जी के दर्शन मुझे नहीं हो पाए, लक्ष्मण के दर्शन मुझे नहीं हो पाए। और रावण ने आज मुझे ऐसा कार्य दे दिया है कि मैं हर तरीके से, मेरी इंद्रियां भी धन्य हो जाएंगी। जब नेत्रों से मैं देखूंगा उनको तो इंद्रियां भी धन्य हो जाएंगी। और भगवान श्री राम मेरे पीछे जब बाण लेकर के दौड़ेंगे तो मुझसे बड़ा बड़भागी और कौन है। और भगवान ने क्या किया, अंतर प्रेम। भगवान श्री राम केवल एक ही भाषा जानते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। चाहे मारीच प्रेम करे, चाहे सीता जी प्रेम करें, चाहे विभीषण प्रेम करें, चाहे कोई प्रेम करे, जो प्रेम कर रहा है श्री राम उनके हित का ध्यान रखते हैं और उनके परमार्थ का भी ध्यान रखते हैं। वे अपने को तपा करके भी, अपने पीछे कंकड़ों में दौड़ करके भी उसका कल्याण कर देते हैं। मारीच जो ही आया, भगवान दौड़ने लगे, मम पाछे धर धावत। दौड़ रहे हैं भगवान राम, दौड़ते 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 जब चलने लगे तो आगे चल के भगवान राम ने जो ही बाण मारा, उस समय जो बाण मारा था वो बिना फल का बाण मारा था। उस समय वो मरा नहीं। भगवान के कार्य का देखिए, कार्य कैसा है। जिस समय उससे और कार्य लेना है तो अभी मारेंगे नहीं। जब हम बच जाएं, जब हम रोग से बच जाएं, तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान अभी और कार्य लेना चाहते हैं। और जब हम मर जाएं तो हमारे लोगों को ये अर्थ लेना चाहिए कि भगवान ने भेजा और भगवान ने उठा लिया। अरे भाई, हमने घर बनाया, अगर हम उस घर को तोड़ करके दूसरा घर बनाना चाहते हैं तो हम किसी से पूछेंगे क्या? कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अपना घर तोड़ के दूसरा ना बना दे। तो सबका जो मालिक है, जो ईश्वर है, वो तो एक ही है ना। वो कभी दूसरा घर बनाता है। आज हमारे लॉन में बहुत पेड़ लगे हों, अगर हम अपने माली से कहें सारे के सारे पेड़ तोड़ दो, अब ये वाली वाटिका हमें नहीं चाहिए, अब दूसरे फूल लगाएंगे, तो माली एक बार भी ये उत्तर नहीं देगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आपकी इच्छा। आपने कल ये कहा था ये पेड़ लगा दो, तो हमने ये लगा दिए। आज आप उसको बदलवा रहे हैं तो हम दूसरे बदल देते हैं। भगवान की इच्छा देखना। महाराज श्री ने दिल्ली में, जब महाराज श्री एक बार गिर गए थे, बाबू का ही कार्यक्रम था वहाँ दिल्ली में बिरला मंदिर में, तो उसी दिन पहली बार महाराज जी ने वाक्य कहा था अपने प्रवचन में। जब कष्ट की, पीड़ा की पराकाष्ठा में व्हील चेयर पे बैठ करके महाराज जी प्रवचन करने आते थे। गाड़ी व्हील चेयर में रखी जाती थी, महाराज जी उठ नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, इसलिए उनके शरीर को व्हील चेयर के साथ पूरी तरीके से ऐसे हम लोग कस देते थे कि हिले नहीं। महाराज जी ने उस समय कहा, देखिए ये होती है दृष्टि, भक्त की दृष्टि ये होती है। उन्होंने कहा कि देखिए, व्यक्ति का जीवन जो है वो एक ऐसी धारा है जिसके दो घाट हैं। धारा जब चलेगी तो उसके दो घाट होंगे ही। एक घाट से धारा कभी नहीं चलती। जन्म और मृत्यु, हानि और लाभ, जरा और मरण, उतार और चढ़ाव, सब कुछ वही है। तो महाराज जी ने उसको रूप क्या दिया? महाराज जी ने कहा दो धाराओं के बीच, दो घाटों के बीच में धारा चलती है व्यक्ति के जीवन की। कौन कौन सी? उन्होंने कहा हरि कृपा और हरि इच्छा। जब अपने मन का हो जाए
जो जो हमने सोचा वही वही होने लगे जीवन में, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। और जब हमारा सोचा हुआ ना हो, उससे विपरीत होने लगे, तो हमें समझना चाहिए भगवान की इच्छा है। ये हरि इच्छा और हरि कृपा दोनों उसी को दिखाई देती है जो भगवान के प्रति पूरी तरह एक निष्ठ होता है। थोड़ा भी करता हूँ, कितना भी संकोच करता हूँ समय का, तो भी पता ही नहीं चलता 1 घंटा किधर जाता है। इतना इमरजेंसी ब्रेक जोर से लगाना पड़ता है, इतनी जोर से। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी तेज चली आ रही हो और जब उसको लगे अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो इतनी जोर से वो ब्रेक लगती है कि आवाज़ हो जाती है टायरों में से। तो आज मेरे भी टायर में से आवाज़ हो गई कि अभी तो मैं समझ रहा था मैंने विषय शुरू किया है और ये तो अंत होने का समय आ गया। लेकिन ये हरि इच्छा और हरि कृपा, मारीच ने जो है अंत में क्या किया, जो ही मारीच को भगवान ने मारा तो क्या किया, क्या मार दिया, क्या उसके प्राण ले लिए? बोले नहीं, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान ने मार करके भी उसका हित कर दिया, उसको परमार्थ दे दिया। ये है भगवान का। देखिए, दूसरे की प्रियता के लिए दौड़ रहे हैं और जब मार भी रहे हैं तो उसका परमार्थ कर रहे हैं। जो वो इच्छा कर रहा था वो ही उसको दिया। अगर हमें उसकी मृत्यु लगे तो हमारे जीवन की, हमारी दृष्टि का दुर्भाग्य है। भगवान का कार्य कोई भी परमार्थ हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे नीति हो, चाहे प्रीति हो, सब हमारे कल्याण के लिए होती है। इसका खुलासा अब पूरी समरी जिसे कहते हैं ना सब दिन की, वो मैं कल करूँगा। कल कथा का समापन होगा, इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आदरणीय श्री मंत्री जी आपके समक्ष कुछ सूचना देंगे, कृपया 1 मिनट आप बैठ करके जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपया ध्यान दें, परम आदरणीय श्री मैथिली शरण जी आज 4 दिनों से हम सभी को श्री राम कथा सुरसरी में अवगाहन करवा रहे हैं। कल की कथा के पश्चात इस प्रवचन सत्र का विश्राम होगा। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कल प्रवचन के पश्चात मंच पर आकर परम आदरणीय श्री मैथिली शरण जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद प्राप्त करें। कल इस सभागृह में भेंट पात्र रखे जाएंगे। जो श्रोता अपनी श्रद्धानुसार भेंट अर्पित करना चाहें वे कृपया इस व्यवस्था में सहयोग दें। जय श्री राम। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, धरि आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिया विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेम कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब केहि कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव
बहु कोटि कोटि नरावनी, जय राम प्रबल प्रताप, कौसलनाथ गुण गण गावनी। एहि विधि